गाइस अगर प्रीमियम हैचबैक की बात करें तो यहाँ पे i20 और बलेनो के अलावा कोई खासा ऐसा मॉडल नहीं था जो उन दोनों को compete कर सके। ऐसे में आती है टाटा मोटर्स जो लेकर आती है अपनी टाटा अल्ट्रोज़। इसके आने के बाद जो सेगमेंट है वो काफ़ी और बेटर हुआ है। तो आज मैं हूँ समर्थ टाटा ग्वालियर पे और जानेंगे टाटा अल्ट्रोज़ एक्जेड वेरिएंट के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर इसका फ्रंट पोर्शन देखें तो यहाँ आपको एक पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है जो यहाँ से कंटिन्यू होकर पूरा फ्रंट कवर करता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और उसी के नीचे अगर आप ग्रिल देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी हुई है इसकी, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है। जो सेगमेंट है इसका उसको जस्टिफाई करती है प्रीमियम सेगमेंट को। और उसके नीचे यहाँ से आप देखेंगे तो क्रोम प्लेटिंग ऑफ़र की जा रही है आपको, जो बिल्कुल कंटिन्यू होकर लास्ट तक जाती है। सो ओवरऑल जो इसका फ्रंट है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को काफ़ी जस्टिफाई करता है। और सेंटर में आपको मिल जाता है एक टाटा का लोगो, और जो इसकी स्किड प्लेट है यहाँ आपको रफ ब्लैक फिनिश मिल जाएगा और यहाँ बॉडी कलर्ड आपको बम्पर मिल जाता है। सो अब चलिए चलते हैं ड्राइवर सीट का कंफर्ट चेक करते हैं। तो जैसे आप ड्राइवर डोर पे नज़र डालेंगे तो यहाँ आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ आपको ORVM कंट्रोल्स दिए हुए हैं जहाँ से आप ORVM कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑल 4 पावर विंडोज़ दिए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉन्ग ड्राइव पे होल्ड करने के लिए एक पिलर दिया हुआ है जो आपको रियर में भी ऑफ़र किया जा रहा है। और यहाँ आपको बॉटल होल्डर्स दिए जाते हैं और अम्ब्रेला होल्डर भी आपको इस टाटा अल्ट्रोज़ में ऑफ़र किया जा रहा है, जो एक काफ़ी यूनिक फीचर है, सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं मिलता है। म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर ऑफ़र किया जा रहा है और ट्विटर्स जो हैं वो डोर पे ऑफ़र ना करके ए पिलर पे ऑफ़र किए गए हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा अंदर जाके। और डोर ओपनिंग जो हैंडल है वो सिल्वर फिनिश में ऑफ़र किया गया है। इसकी जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे अल्ट्रोज़ की, इसकी जो डोर्स हैं वो पूरे 90 डिग्रीज़ पे ओपन होते हैं। एज़ यू कैन सी 90 ऑल 4 डोर्स यहाँ पे 90 डिग्रीज़ पे ओपन होते हैं। सो सबसे अच्छी बात क्या है 90 डिग्री ओपनिंग की, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो उनको यहाँ पे इन एंड आउट होने में काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत होती है बाकी गाड़ियों में वो इसमें नहीं होने वाली है। ईज़िली इन एंड आउट हो सकता है। अगर इवन आप भी अगर 50+ एज के हैं तो आपको भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए चलते हैं अंदर ड्राइविंग सीट पर। अब चेक कर लेते हैं ड्राइवर सीट का कम्फर्ट। ड्राइविंग एरिया में आपको कितना केबिन स्पेस और फीचर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे जाने से पहले इसकी आपको मैं की दिखा देता हूँ, इसमें आपको कैसी की मिलती हैं। सो कुछ इस तरह की आपको एक्जेड वेरिएंट में मिलती है। फ्रंट में आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, टाटा का लोगो मिलता है। और बटन्स की बात करें तो यहाँ आपको 4 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी, हेडलैम्प और बूट ओपनर। और इसके अलावा एक्जेड वेरिएंट और एक्जेड ऑप्शनल वेरिएंट में आपको एक बैंड भी मिलता है। सो ये काफ़ी कूल फीचर लगता है। अगर आप इस बैंड को पहने होंगे तो आप ऑटोमेटिक इस डोर को ओपन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ड्राइविंग सीट पे। सो गाइस दिस इज़ द ड्राइविंग सीट ऑफ टाटा अल्ट्रोज़। और जो ड्राइविंग सीट है वो आपको इस वेरिएंट में एक्जेड वेरिएंट में 6 वे एडजस्टेबल मिलती है। आप इसको यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं, आपको रिक्लाइन एंगल भी एडजस्टेबल मिलता है और आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है जिसका लीवर यहाँ पे दिया हुआ है। और स्टीयरिंग आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील्स आपको आजकल अमूमन सारी गाड़ियों में मिल जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। जिनकी हाइट ज़्यादा होती है तो उनकी थाइज़ यहाँ पे टच करती हैं। सो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छे होते हैं सेफ्टी के लिहाज से भी और स्टाइल के लिहाज से भी। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल दिए हुए हैं, क्रूज़ कंट्रोल दिए हुए हैं। सो ओवरऑल जो स्टीयरिंग की फिनिश है, फिट एंड फिनिश है, लुक है, सारा कुछ प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, जैसा कि क्लास इस गाड़ी की प्रीमियम हैचबैक। और अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक फिर भी नहीं मिलता। जो कंपटीशन में कार्स हैं लाइक i20 एंड बलेनो वो आपको टेलीस्कोप भी ऑफ़र करती हैं। सो ये एक छोटी सी कमी लगती है मुझे, कमी नंबर 2। लेट्स चेक आउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार। दिस इज़ द मोस्ट प्रीमियम डैशबोर्ड ऑफ द टाटा अल्ट्रोज़। और चलिए डैशबोर्ड देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको 3 कलर फिनिश में मिलता है। जो टॉप एंड है इसका डैशबोर्ड का वो ब्लैक कलर में मिलता है आपको, और ये जो मिडिल सेक्शन है वो आपको सेरेमिक और वाइट कलर में मिल जाता है, ग्लॉसी फिनिश दी हुई। और डैशबोर्ड का बॉटम पोर्शन है वो आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डैशबोर्ड। और चलिए इसका स्टीयरिंग व्हील चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये आपको लेदर रैप मिल जाता है और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। सेंटर में टाटा का लोगो दिया हुआ है और यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स दिए हुए हैं। दिस इज़ वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, एंड यहाँ से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ये हॉर्न बटन दिया हुआ है
और यहाँ से आपको कॉल रिसीव और कॉल कट करने के भी बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ से आपको क्रूज़ कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड एक हॉर्न बटन दिया हुआ है। सो मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छा है और एडजस्टेबल मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस कार एंड बाकी के फीचर्स आपको मैं बताता हूँ उसके बाद। XZ और XZ ऑप्शनल वेरिएंट में आपको जो स्टार्टिंग सिस्टम है वो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के थ्रू होती है। बाकी जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ आपको की इंसर्ट करनी पड़ती है। एज आई एम रिव्यूइंग XZ वेरिएंट, सो यहाँ पे भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। सो गाइस, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट पैनल ऑफ टाटा एल्ट्रोज। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो स्पीड मीटर दिया हुआ है आपको, और यहाँ राइट कॉर्नर में स्पीड मीटर दिया हुआ है, लेफ़्ट कॉर्नर में RPM मीटर दिया हुआ है, और इसके सेंटर में जो है वो एक MID डिस्प्ले मिलती है जहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक आप डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपकी जो कार में जितना भी फ्यूल है उसे आप कितना चल सकते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो यहाँ आपको एक 7 इंच का LCD यूनिट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है। उसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा हो। चलिए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या ऑफ़र किया जा रहा है। यहाँ आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, USB, और अगर आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो फ़ोन का सारा सेटअप यहाँ से आपको मिल जाता है। ऑडियो सेटअप, एम्बियंट लाइट। गाइस, एम्बियंट लाइट जो है वो इसके केबिन को स्पेशली नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। एम्बियंट लाइट जो फीचर है उससे आपको डैशबोर्ड में नाइट टाइम में काफ़ी अच्छी लुक मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइट्स, दिस इज़ कॉल्ड द एम्बियंट लाइट, और ये आपको 4 जगह मिलती है। ये ड्राइवर फुटरेस्ट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, और पैसेंजर फुटरेस्ट पे, और ये जो ब्लू लाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ मिलती है, और आपको यहाँ स्टोरेज स्पेस में मिलती है। तो 4 जगह आपको ये ब्लू लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स आपके जो फ़ोन में होंगे वो कॉन्टैक्ट्स यहाँ शो करेगा। फेवरेट्स आपके जो आप ज़्यादातर जिनको फ़ोन करते हैं वो कॉन्टैक्ट्स आपके, और आईपॉड भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन ऑब्वियसली, और थीम्स, यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, और वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट इंफोटेनमेंट सिस्टम। और अगर बटन्स की बात करें तो गाइस यहाँ आपको इस पैनल में AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, और कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ आप अपने वॉलेट, कार्ड होल्डर्स या छोटी मोटी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। तो गियर नॉब की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें आपको गाइस रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरास भी मिलते हैं। तो चलिए इसको रिवर्स में लगा के देखते हैं। एज़ यू कैन सी, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाते हैं ऑन हो जाता है, और यहाँ आपको गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। सो जैसे ही आप स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो गाइडलाइंस भी प्रॉपर मूव होती हैं। हालांकि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, यहाँ आपको मोड चेंज करने का बटन मिल जाता है, इको मोड, सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो जैसा आपने सुना, इकोनॉमी मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अगर इसको मैं एक और बार फिर से प्रेस करूँगा, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, अब सिटी मोड एक्टिवेट हो चुका है। तो ये बटन है जहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है, और इसकी कीज़ तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। सो ये 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, और टाटा ऐसा प्रेफर करता है, टाटा आपको ऐसा बोलता है कि जो कीज़ हैं, ये जो स्पेशली बैंड है वो आप यहाँ पे स्टोर करें फर्स्ट कप होल्डर में, जिससे की लाइफ ज़्यादा रहती है। अब आते हैं आर्म रेस्ट पे। सो इस XZ वेरिएंट में आपको स्लाइडिंग आर्म रेस्ट दिया हुआ है। इससे नीचे के जो वेरिएंट हैं वहाँ आपको फिक्स मिलता है। चलिए इसका स्पेस चेक कर लेते हैं। छोटा सा स्पेस मिलता है, आप छोटे छोटे ईटेबल्स या कॉइन्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राइविंग कंफर्ट एंड केबिन स्पेस। और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। वैनिटी मिरर नहीं मिलता है आपको। और पैसेंजर साइड अगर देखें तो वहाँ आपको वैनिटी मिरर ऑफ़र किया जा रहा है, और कुछ एक स्टोरेज स्पेस यहाँ भी आपको दिया जा रहा है। ये ब्लूटूथ कॉलर माइक है, और ये कुछ लाइट्स दिए हुए हैं। IRVM की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल करना पड़ेगा आपको लॉन्ग जर्नी। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया गाइज़, यहाँ पे आपको 2 ट्विटर्स दिए हुए हैं A पिलर पे, वन इज़ देयर एंड अनदर वन इज़ देयर। तो म्यूज़िक क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। रियर स्पेस की बात करें तो चेक करते हैं डोर ओपन करके कि रियर में आपको कितना स्पेस ऑफर किया जा रहा है। सो सबसे पहले डोर कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको एक डोर ओपनिंग हैंडल दिया जा रहा है जो सिल्वर फिनिश में दिया जाता है आपको, और पावर विंडो का स्विच दिया हुआ है। यहाँ आपको डुअल टोन कलर ऑफ़र किए जा रहे हैं। कुछ एक ब्लैक फिनिश है, यहाँ आपको सिल्वर फिनिश ऑफ़र की जा रही है, और जो
होल्ड करने के लिए भी यहाँ एक अलग से एक पिलर टाइप दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप हाई स्पीड्स पे जाते हैं तो जो रियर पैसेंजर है उनको होल्ड करने के लिए ऊपर हैंडल्स दिए यहाँ भी दिए हुए हैं। सो ये छोटे छोटे फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं कार को। उसके अलावा यहाँ बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं और एक म्यूज़िक सिस्टम का स्पीकर दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं अंदर। रियर स्पेस की बात करें टाटा एल्ट्रोज़ में, तो यहाँ आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर हम सेगमेंट में बाकी कंपटीशन से चेक करें तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसमें कम स्पेस फील कर रहे हैं, काफ़ी सही स्पेस है। और अगर इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ मैं XZ की, तो यहाँ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। फैब्रिक क्वालिटी है वो इससे नीचे के वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और जो आपको ट्रायंगुलर डिज़ाइन ग्रिल पे मिलता है फ्रंट पे, वही आपको यहाँ सीट्स पे दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगुलर पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर कवर करता है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और रियर में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा आर्मरेस्ट है। इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि एक ही छोटी सी शिकायत है जो मुझे लगती है पर्सनली, यहाँ पे कप होल्डर्स नहीं दिए हुए गाइस, जो बाकी कंपटीशन की कार्स में मिलते हैं। तो ये एक चीज़ ऐड कर सकता था टाटा मोटर्स। एनीवे क्वालिटी यहाँ पे सीट की और आर्मरेस्ट की काफ़ी अच्छी है। और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स भी दिए हुए हैं दोनों साइड। और ग्रैब हैंडल्स आमतौर पे आपने देखा होगा ग्रैब हैंडल्स ही दिए जाते हैं, बट यहाँ आपको प्रैक्टिकलिटी काफ़ी इनहेंस मिलती है। ग्रैब हैंडल्स के अलावा आपको यहाँ ग्रोसरी हुक्स भी दिए हुए हैं, जो ये जो छोटे छोटे फीचर्स हैं वो काफ़ी इनहेंस करते हैं गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी को। सो यह बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये कि ग्रोसरी हुक्स भी दिए हुए हैं। और रियर में AC वेंट्स दिए हुए हैं। AC वेंट्स के साथ आपको यहाँ एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। सो रियर इज़ ऑल ओके। अगर हम इसका रियर प्रोफाइल देखा अल्ट्रोज़ का, तो सारी फीचर्स दिए हुए हैं जो हमें ज़रूरत के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉप से। यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर मिल जाता है और इस स्पॉइलर में ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जो आपको सारी वेरिएंट्स में ऑफ़र किया जाता है और अच्छा भी लगता है काफ़ी। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं तो अच्छे लगते हैं। इसमें हाई स्टॉप माउंट लैम्प दिया हुआ है और वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, तीनों चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। फ्रंट प्रोफाइल इसका काफ़ी स्टाइलिश है। वही स्टाइलिश रियर पैनल मिलता है इसका। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिल रहा है आपको। अल्ट्रोज़ की बैजिंग मिलती है और सेंटर में टाटा का लोगो मिलता है। आपको यहाँ रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, जो आपको रियर पार्किंग में असिस्ट करेगा। और रियर पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। सो सेफ्टी के लिहाज से, स्टाइल के लिहाज से रियर पोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। चलिए इसका ट्रंक ओपन करके देख लेते हैं वहाँ आपको कितना स्पेस ऑफर किया जा रहा है। बूट स्पेस देखें तो यहाँ आपको लाइट्स मिल जाती हैं और ग्रोसरी हुक मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको मेंशन है वेट 3 kg से ज़्यादा नहीं लेना है। सो दोनों साइड आपको ग्रोसरी हुक्स मिल जाती हैं, जिन पे 3 kg आप वेट लोड कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम लगती है मुझे, जब आप इसमें कोई ट्रॉली बैग रखेंगे तो अगर कोई शॉर्ट हाइटेड बंदा है तो उसको ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा। एक ये जो सबसे अच्छी बात है, अगर कोई टॉल गाय भी है, टॉल इंसान भी है जो ट्रंक खोलने के लिए खड़े होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफ़ी हाइट है इसकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बूट स्पेस ऑफ टाटा अल्ट्रोज़। अगर इसका साइड प्रोफाइल चेक करें तो जैसा कि आपको पता है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है, तो उसी के हिसाब से इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। इसके जो डायमेंशंस हैं वो चेक कर सकते हैं आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनके टायर साइज़ की। तो XZ वेरिएंट में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं, ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में मिलते हैं आपको। और 195/55 साइज़ के आपको टायर्स मिलते हैं। और अगर बात करें ORVMs की, तो यहाँ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs मिल जाते हैं और जो इंडिकेटर्स हैं वो साइड पैनल में इनबिल्ट हैं। सो अगर मैं फ़िनिश की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी फ़िनिश दी हुई है यहाँ पे टाटा मोटर्स ने। ये जो पियानो ब्लैक फिनिश के मिरर्स हैं और ये जो क्रोम ट्रीटमेंट है, ORVMs को तो बहुत अच्छा लुक देते हैं। और अगर मैं A पिलर की बात करूँ तो यहाँ आपको रफ़ ब्लैक फिनिश मिल जाती है, B पिलर पे रफ़ ब्लैक फिनिश मिल जाती है और C पिलर पे भी वही कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे आपको टाटा नेक्सॉन में एक वाइट कलर की स्ट्राइप मिलती है, बट यहाँ टाटा अल्ट्रोज़ में ब्लैक कलर की स्ट्राइप दी हुई है जो पूरी कंटिन्यू होकर यहाँ जाती है। सो ओवरऑल अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और एक चीज़ जो है जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की याद दिलाती है इसमें, वो है इसके रियर डोर पैनल्स। जो डोर ओपनिंग है वो आपको C पिलर में इनबिल्ट मिलती है। जो डोर हैंडल्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं, आपको जस्ट थोड़ा सा प्रेस करना होता है और गेट खुल जाते हैं, ये देखिए।
सो इस तरह की कुछ डोर ओपनिंग दी हुई है रियर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ टाटा ऑल्ट्रोज XZ वेरिएंट।